हे गाइस, स्वागत है आपका पाइथन फॉर बिगिनर्स के एक नए वीडियो में। और जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं सेट्स के बारे में। तो सेट्स क्या होता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो आज का एजेंडा है वो है, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि सेट होता क्या है। उसके बाद सेट के अंदर जो आइटम्स लिखे होते हैं उन्हें एक्सेस कैसे करते हैं। उसके बाद एडिंग आइटम्स, जो आइटम्स हैं उसके अंदर उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। सेट के अंदर जो आइटम्स होते हैं उन्हें रिमूव कैसे करते हैं। लूपिंग देखेंगे, हम उसमें लूप चला के देखेंगे कि कैसे काम करती है लूपिंग और कैसे प्रिंट कराते हैं, उसके थ्रू ऐड कैसे कराते हैं सेट्स में, ये सब हम जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सेट्स को जॉइन कैसे कराते हैं और क्या क्या तरीके होते हैं। हम इंटरसेक्शन देखेंगे यहाँ पे, यूनियन देखेंगे यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे सेट्स के अंदर कौन कौन से मेथड्स होते हैं और उनके साथ कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक्चुअली बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उन सब का यूसेज कैसे होता है हम उसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर डाइविंग राइट इनटू द वीडियो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कीजिए। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट आर सेट्स। तो सेट्स क्या होते हैं? यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। तो और सारे डेटा स्ट्रक्चर्स की तरह ये भी एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हम आप जो है मल्टीपल आइटम्स स्टोर कर सकते हैं। आपने पीछे डिक्शनरीज के बारे में पढ़ा था, आपने पीछे लिस्ट के बारे में पढ़ा था। उन्हीं की तरह ये एक डेटा स्ट्रक्चर की तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नो डुप्लीकेट आइटम्स इन सेट। तो इसके अंदर जो होते हैं सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं। तो अगर आप कोई भी सेट लेंगे, उसके अंदर दो आइटम डालेंगे एक तरह का, तो ये दूसरा आइटम लेगा नहीं। वो हम डेमो में देखेंगे कि कैसा हो रहा है। उसके बाद अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स। ये अनऑर्डर्ड होता है, अनइंडेक्स्ड होता है। अनऑर्डर्ड का मतलब ये है कि अगर आपने चार एलिमेंट जो है अभी प्रिंट कराया सेट और चार एलिमेंट 1 2 3 4 प्रिंट हो गए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगली बार भी वैसा ही प्रिंट हो। कोई इंडेक्स नहीं होता है, तो मतलब 2 3 4 1 3 4 1 2 ऐसे करके प्रिंट हो सकता है। इट रिप्रेजेंट्स मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ अ सेट। तो आपने अगर मैथमेटिक्स में सेट्स पढ़ा होगा तो कुछ ऐसे ही नोटेशंस होती हैं। अब जो हम अपने ऑपरेशंस करेंगे, जो हमने डेमो में देखेंगे, उन ये चार चीज़ों का एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ए और बी को देख लें, मैं यहाँ पे लेज़र पॉइंटर ले लेता हूँ। तो बेसिकली ए और बी को अगर आप देख लें यहाँ पे, तो ए अलग से एक सेट होगा, बी अलग से एक सेट होगा। तो अगर हम इसके यूनियन का एग्जाम्पल लेंगे तो हम इनके बीच में कॉमन चीज़ों की बात करते हैं। तो कॉमन चीज़ें हो गई ये वाली, और ए और बी अलग हुई। तो यूनियन में क्या होता है, ए और बी के सेट्स में जितनी भी वैल्यूज़ और जितनी भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे ऐड हो जाते हैं और उसको वैसे ही प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बोल रहा है कि इट रिप्रेजेंट मैथमेटिकल नोटेशन ऑफ अ सेट, और ये आपको वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंटरसेक्शन देखते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या है कि अगर आपके दो सेट हैं, ए और सेट बी, तो उसमें जो कॉमन वैल्यूज होती है, इंटरसेक्शन आपको उसका जवाब देता है। ठीक है, इंटरसेक्शन का जस्ट उल्टा होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, जो कॉमन वैल्यूज होती हैं वो प्रिंट नहीं होती, और बाकी ए और बी सेट में जो दो वैल्यूज होती हैं वो प्रिंट हो जाती हैं। और डिफरेंस में ये होता है कि ए को आप बी से डिफर करा सकते हैं और बी को आप ए से डिफर करा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 1 से 10 वैल्यूज हैं और यहाँ पे 8 से 20 वैल्यूज हैं, तो उसके बीच में जो वैल्यूज होंगी वो जो होती हैं वो इंटरसेक्शन में आती हैं आपकी। लेकिन जो डिफरेंस होता है वो आप क्या चेक कर सकते हैं कि 8 और 10, सॉरी 8 9 10 जो वैल्यूज इसके अंदर हैं वो अलग हैं, और आप उसका डिफरेंस ले सकते हैं। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन डेमो के टाइम पे जब हम देखेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐड मेथड की। तो ऐड मेथड सिंपल है, जो एलिमेंट होता है उसको ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर मेथड जो होता है कि जो सारे एलिमेंट्स हैं आपके, जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है उसके अंदर जो भी आपने सेट लिखा है उसको रिमूव करने के लिए, मतलब खाली कर देता है वो आपको, आपकी जो भी आपने सेट लिया है। कॉपी जो होता है, एक सेट की कॉपी रिटर्न करता है। डिफरेंस जो होता है वो सेट कंटेनिंग द डिफरेंस बिटवीन टू और मोर सेट्स। तो सेट्स के बीच में डिफरेंस होता है वो देता है। डिफरेंस और डिफरेंस अपडेट दो अलग अलग है। ये क्या करता है, रिमूव द आइटम्स इन द सेट दैट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन अनदर स्पेसिफाइड सेट। ठीक है, एक होता है आपका डिस्कार्ड, जो आपका कोई भी एक स्पेसिफाइड आइटम को रिमूव कर सकता है। फिर आपका इंटरसेक्शन आता है, जो मैंने बताया था कि दोनों के बीच में जो इंटरसेक्शन होता है या कॉमन पार्ट होता है उसे दिखा देता है। इंटरसेक्शन अपडेट होता है, तो रिमूव द आइटम्स इन दिस सेट दैट आर नॉट प्रेजेंट इन अदर और स्पेसिफाइड सेट्स। आगे बढ़ते हैं, एक होता है आपका इज डिसजॉइंट, रिटर्न्स वेदर टू सेट्स हैव एन इंटरसेक्शन और नॉट, की दो सेट जो आपने दिए हैं उनके बीच में कोई इंटरसेक्शन या कॉमन वैल्यूज है या नहीं है। इस सबसेट का मतलब होता है कि रिटर्न्स वेदर अनदर सेट कंटेन्स दिस सेट और नॉट। तो दो अगर सेट हैं, दूसरा जो सेट है वो उस पहले वाले सेट का, यानी ए और बी में अगर बी जो है वो ए का सबसेट है तो वो रिटर्न करता है। इस सुपर सेट, अगेन वो उल्टी चीज हो गई उसकी, रिटर्न्स वेदर द सेट कंटेन्स अनदर सेट और नॉट। पॉप जो होता है रिमूव करता है एलिमेंट सेट में से।
रिमूव जो होता है स्पेसिफाइड एलिमेंट को रिमूव करता है। सिमेट्रिक डिफरेंस जो मैंने आपको भी बताया था, रिटर्न द सेट विद सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट इंसर्ट्स द सिमेट्रिक डिफरेंस फ्रॉम दिस सेट एंड अनदर। यूनियन मैंने आपको बताया था, रिटर्न द सेट कंटेन द यूनियन ऑफ द सेट, जो दोनों सेट होते हैं ए और बी इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यूज, उसको जोड़ के आपको उसका आंसर देता है। अपडेट जो होता है, अपडेट द सेट विद द यूनियन ऑफ इट्स सेट्स एंड अदर। तो ये सब जो है बहुत ही बेसिक एग्जांपल हो गया आपके सेट्स का। तो इनमें से ये कुछ अराउंड 15 to 16 मेथड्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, बट हम इसमें से कुछ ही का एग्जांपल लेंगे आज समझने के लिए कि कैसे काम करते हैं। तो लेट्स डाइव राइट इनटू द डेमो पार्ट। ओके, तो डेमो के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेंगे। मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता हूँ। परफेक्ट, आप देखिए मैं यहाँ पे अलग से एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है सेट्स का, जिससे मैंने 7 प्रोग्राम लिखे हुए हैं। मैं सब यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ ताकि हम स्टार्टिंग से चला सके। लेट मी क्लीन दिस। तो मैंने इसे जैसे ही क्लियर किया, यहाँ पे ये क्लीन हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिंटैक्स की। तो सिंटैक्स का क्या होता है कि इसका आप यहाँ पे कुछ भी एक नाम दे सकते हैं। मैंने सेट नाम दिया है, मैंने एक सेट मेथड का इस्तेमाल किया और इसके अंदर मैंने 3 वैल्यू डाली है। तो पहला एलन लिखा हुआ है, दूसरा बॉय लिखा हुआ है और तीसरा जो है वो कैलिको लिखा हुआ है। ठीक है, बस ये वैल्यूज जो है आ गई मेरे सेट के अंदर। मैं सिंपल सा सेट हुआ है वो से प्रिंट कराऊंगा तो ये चल जाएगा। तो मैं इसे 0 1 करता हूँ, हिट टैब एंटर। सॉरी, मेरे ख्याल से मैं गलत जगह पर हूँ, तो मैं पहले cd करके 14 नाम के फोल्डर में जाऊंगा, इसे क्लीन कर देता हूँ और फिर से चलाऊंगा मेरा फर्स्ट प्रोग्राम। सॉरी अबाउट दैट, मैं अभी सेट्स में हूँ। 0 1 मेरा सिंटैक्स है। परफेक्ट, तो उसने मेरा सेट जो है प्रिंट कर दिया यहाँ पे, जिसके अंदर 3 वैल्यूज है। अब आप देख सकते हैं कि अनइंडेक्स है और अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी कोई ऑर्डर नहीं है इसका। एलन पहले था तो एलन लास्ट में आया, बॉय जो था वो सेकंड में था और कैलिको जो था वो थर्ड में था, पर वो आगे पीछे अपने आप होता रहता है। दिस इज रैंडम। अगर मैं इसे दोबारा चलाऊं तो हो सकता है कि इधर उधर चली जाए वैल्यूज। और आपने देखा यहाँ पे कैलिको तो था वैसे का वैसे, लेकिन एलन और बॉय ने अपनी जगह जो है वो रिप्लेस कर ली। तो ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्डर्ड होता है। अब हम फ्रोजन सेट्स पे जाते हैं। तो फ्रोजन सेट्स का जो कॉन्सेप्ट है, फ्रोजन सेट्स में क्या होता है कि अगर आपने कोई सेट फ्रीज कर दिया तो आप उसकी वैल्यूज नहीं चेंज कर सकते। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। पहले मैं इसे क्लीन कर देता हूँ और फिर इस प्रोग्राम को चलाता हूँ 0 2, हिट एंटर। ठीक है, अभी आंसर पे मत जाइएगा, हम यहाँ देखते हैं। तो मैंने एक सेट लिया जो कि मेरा एक नॉर्मल सेट है। 3 वैल्यू डाली जो मैंने पिछले प्रोग्राम में डाली थी और मैंने इसे नॉर्मल का प्रिंट करा दिया ऐसे का ऐसे ही। तो मेरा नॉर्मल जो सेट है वो ऐसे का ऐसे ही प्रिंट हो गया। अब मैंने क्या किया, इसमें ऐड एलिमेंट का ऐड फंक्शन का इस्तेमाल किया, जो कि हमने पढ़ा था अभी थोड़े ही समय पहले। तो नॉर्मल डॉट ऐड, यानी नॉर्मल जो मेरा सेट है उसमें मैं एक वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ डोगी नाम से, और डोगी या कुछ लोग इसे डोजी कह देते हैं। ठीक है, इसके नाम पर एक कॉइन भी है आई गेस। तो प्रिंट नॉर्मल, तो प्रिंट नॉर्मल यानी मैं उसे प्रिंट करा रहा हूँ। तो आपने देखा मेरी जो चार वैल्यूज हो गई हैं यहाँ पे, वो पहले कितनी थी, पहले 3 थी, बोई, एलन और कैलिको। अब यहाँ पे बोई, एलन, बीच में डोजी या डोगी भी आ गया और कैलिको भी है, और ये अनऑर्डर्ड है, ये इधर उधर कहीं भी जा सकता है। देखिए मैं इस प्रोग्राम को दोबारा चलाता हूँ तो हो सकता है कि वो कहीं और चला जाए। तो फिलहाल यही है, पर ये चीज़ें वैल्यू जो है वो इधर उधर हो जाती है। अब मेरा जो फ्रोजन सेट होता है, फ्रोजन सेट में मैंने 3 वैल्यू डाली हुई है यहाँ पे, एलिसा, फ्रूट और गुआवा। ठीक है, मैंने क्या किया, फ्रोजन सेट को प्रिंट किया तो मेरा ऐसी का ऐसी फ्रोजन सेट जो है वो प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन जो आप फ्रोजन सेट देख रहे हैं, अगर अब मैं उसमें कोई वैल्यू ऐड करने बैठूं तो वो फेल हो जाएगा। तो जैसे ये देखिए फ्रोजन सेट है, अब मैं इसी प्रोग्राम को जो थोड़ी देर पहले मैंने चलाया था इसे ही चलाता हूँ। तो इसने बोला कि ये एरर है क्योंकि फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ऐड, तो आप उसे ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल कि फ्रोजन सेट जो होता है क्या होता है। मैं इसे वापस से सेव कर देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी गाइस। लेट मी कंट्रोल जेड। आई थिंक दिस इज फाइन। ओके, मूविंग ऑन। अब हम चलते हैं लूपिंग पे और एडिंग पे। ऐड तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने 3 एलिमेंट लिए हुए हैं पीपल में, पीपल हमने यहाँ पे प्रिंट करा है ABC, उसमें ऐड करा तो मेरा ABCD हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे क्लीन कर देता हूँ। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लूप चला रहे हैं आई से। रेंज क्या है हमारी 1 to 6, क्योंकि हमारे पास नहीं, ये हम कुछ और कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग है हमारा पीपल जो है 1 से लेकर 6 तक चला रहे हैं हम। ABCD हमारी वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, उसके अंदर हम 1 से लेकर 6 तक वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ज़्यादा एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। तो अभी मैंने यहाँ पे लिया 0 3, उसके बाद मैंने यहाँ पे टैब हिट किया और एंटर किया। तो आपने देखा सबसे पहले तो मेरा बेसिक ABC प्रिंट हुआ है। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, पीपल डॉट ऐड डी हुआ है, तो ऑब्वियसली मेरा डी भी आ जाएगा। मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं कराया उसे, लेकिन अब मैंने क्या करा है, लूपिंग से उसमें एलिमेंट ऐड करा रहा हूँ। तो मैंने 1 से 6 तक लूप चलाया, उसमें ऐड करा
कोई भी एक नंबर जो मेरा आई में जा रहा था, यानी 1 2 3 4 5 6। आपने देखा 1 2 3 4 5 जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो गया। 1 से 6 तक चलाया तो ऑब्वियसली वो 5 टाइम्स चलेगा। तो यहाँ पर क्या है, पीपल ऐड, उसने यहाँ पे ऐड कर दी जो है मेरी सारी वैल्यूज। ठीक है, अब आपने देखा ये बहुत ही अनऑर्डर्ड है, क्योंकि ABCD जो था वो कहीं और आ रहा है, 1 2 3 4 5 जो है वो कहीं और आ रहा है। तो ऐसे ऐड होता है। बाकी मैंने प्रिंट करा दिया सेट आफ्टर एडिंग एलिमेंट्स, तो ये कुछ ऐसा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब ध्यान दीजिएगा, हम बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ओके, तो सबसे पहले मैं आपको डिलीट समझा देता हूँ, उसके बाद हम यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस पे चलेंगे। तो डिलीट में क्या करता है वो, आपने एक इनिशियल सेट लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपने इनिशियल सेट में उसे प्रिंट करा दिया यहाँ पे सेट 1 करके, तो आपका इनिशियल सेट प्रिंट कर देगा। तो मैं इसे प्रोग्राम को चलाता हूँ 07, हिट टैब एंटर। इनिशियल सेट क्या था मेरा, ये था। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया, सेट 1 को क्लियर कर दिया। तो सेट क्लियर जो हमारा मेथड होता है वो क्या करता है, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी गिवन सेट। गिवन सेट क्या था हमारा, सेट 1, हमने उसे रिमूव किया तो खाली मेरा सेट हो गया यहाँ पे। अब मेरे सेट के पास कोई वैल्यू नहीं बची है। तो वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ डिलीट। ठीक है, अब हम इंटरेस्टिंग पार्ट पे चलते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। अगर आपको पीछे वाला डायग्राम याद होगा, नहीं है तो आप उसे स्क्रीनशॉट लेके कहीं पे रख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम सेट का यूनियन कराएंगे। मेरे पास 3 सेट है यहाँ पे, A B और D। ठीक है, इसमें लिखा है JIA, इसमें लिखा है KA और इसमें DA। देखिएगा यहाँ पे A और A कॉमन है तीनों सेट्स में। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, यूनियन फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं, और हम इसका इस्तेमाल जो बार होता है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पॉपुलेशन मैंने एक नया सेट ले लिया, A डॉट यूनियन B, यानी A जो है B का यूनियन करा दो। तो यूनियन में क्या होगा, JIA KA, तो JIA A और K होना चाहिए, 5 वैल्यूज होनी चाहिए। पर ऐसा होगा क्या, नहीं। लेट्स रन दिस। तो अभी मैं इसको रन कराता हूँ 04, हिट टैब एंटर, और आपने देखा कि उसने मेरी 2 A की वैल्यू को 1 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज जो होती हैं सेट में अलाउ नहीं होती हैं। ठीक है, वो अपने आप देख लेगा इसे। अगेन द सेम एग्जाम्पल, बस आप यहाँ पे यूनियन की जगह इस और सिंबल कह देते हैं, कई बार इससे बाहर कह देते हैं, इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप प्रिंट करा रहे हैं, सेम रिजल्ट आ रहा है। पर ये अनऑर्डर्ड है और अनइंडेक्स्ड है, तो ये ऊपर नीचे वैल्यूज हो सकती है। मैं इसे दोबारा चलाऊंगा तो हो सकता है कुछ और आ जाए। देखिए यहाँ पे आई के AJ आया था, यहाँ पे A के IJ आया है, कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होगा इसका। ठीक है, ये होता है हमारा यूनियन, यानी सारी वैल्यू जोड़ो और प्रिंट कर दो। यूनियन यानी दो चीज़ों का यूनियन। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में जो होता है वो होती है जो हमारी वैल्यूज कॉमन होती है। तो अगर मेरा एक सेट यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ये भी एक तरीका है इसे लिखने का। मैंने क्या किया, मैंने 10 तक, यानी एक सेट में मैंने ली 10 तक वैल्यूज। ठीक है, और एक सेट में ली मैंने 8 से लेकर 14 तक वैल्यू, 8 से 14 तक वैल्यूज। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दोनों का इंटरसेक्शन कराऊंगा। इंटरसेक्शन में क्या होगा, जब 1 से 10 तक वैल्यू है, दूसरे में 8 से है, तो उसमें जो कॉमन वैल्यूज होंगी वो प्रिंट हो जाएंगी इंटरसेक्शन में। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे करते हैं। तो इंटरसेक्शन में आप एंड ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दो तरीके इंटरसेक्शन का या एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे चला के देखते हैं। तो प्रोग्राम नंबर मेरा 05, हिट टैब एंटर। तो मेरी पहला जो सेट क्या था, 10 वैल्यूज हैं 0 से लेकर 9 तक। दूसरे में क्या था मेरा, सेट 2 में 8 से लेकर 13 तक। ठीक है, तो ये 6 वैल्यूज जो हैं इंटरसेक्शन यूजिंग ये, तो इसमें जो कॉमन वैल्यूज है, यानी 8 9 यहाँ पर भी है, 8 9 मेरा यहाँ पर भी है, और ये जो कॉमन वैल्यूज है इनको अगर आप देखें तो इसने इंटरसेक्शन में वही प्रिंट किया है। और मैंने एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, तो उसने भी सेम वैल्यूज दी हैं और सेम ही आंसर आए। बहुत ही बेसिक सिनेरियो है इंटरसेक्शन का। तो अगर आपको मेरा प्रोग्राम याद, अगर मेरे आपको मेरा डायग्राम याद होगा जो मैंने थर्ड स्लाइड में दिखाया था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। और हमारा लास्ट प्रोग्राम आज का, क्योंकि मैं डिलीट पहले ही बता चुका हूँ, सेट डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होता है, मैं इसे इधर ले जाता हूँ ताकि आपको बेटर दिख सके। परफेक्ट, ठीक है। सेम लिया है हमने, दो सेट लिए हैं, एक में 10 तक वैल्यू, एक में 8 से 14 तक वैल्यू। अब हम इसमें डिफरेंस दिखाएंगे और एक सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है वो दिखाएंगे। तो इसे मैं पहले क्लीन कर देता हूँ। डिफरेंस में हम क्या करेंगे, पहले इस प्रोग्राम को चला लेते हैं और साथ के साथ समझते हैं कि चीज़ें क्या हो रही हैं। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे देखा कि पहला जो सेट है मेरा 0 से लेकर 9 तक 10 वैल्यूज हैं, यहाँ पे मेरी 8 से लेकर 13 तक कुछ 6 वैल्यूज हैं। डिफरेंस यूजिंग डिफरेंस ऑपरेटर, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताएगा। तो 8 और 9 जो है वो कॉमन है, तो 8 और 9 जो है वो आएगा ही नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। ठीक है, उसके बाद पहले समझ लेते हैं कि डिफरेंस फंक्शन का इस्तेमाल किया हुआ। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सेट 1 डिफरेंस सेट 2, मतलब सेट 1 में सेट 2 के को हटा दिया जाए, बिल्कुल उसकी वैल्यूज हटा दी जाए, तो कैसा प्रिंट होगा। अगर आप मेरी पीपीटी चेक करेंगे तो लेट्स से टॉक अबाउट द पीपीटी पार्ट, तो आप यहाँ देखें
तो डिफरेंस में क्या होता है कि ए और बी यहाँ था, ठीक है, तो बी वाला पार्ट पूरा ही हटा दो और ए देखो, तो मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ, तो उसने सारी वैल्यूज हटा दी और 7 तक वैल्यूज प्रिंट करा दी, क्योंकि 8 और 9 जो है वो कॉमन है इन दोनों में, और बाकी 10 11 12 तो वैल्यूज हैं, तो ये वाली वैल्यूज जो हैं वो नहीं प्रिंट होंगी क्योंकि वो बी में आ गई या फिर कॉमन हो गई, ठीक है। तो अगर यहीं पर मैं सेट 2 डॉट सेट 1 कर देता तो वो 10 से लेकर 13 तक वैल्यू प्रिंट कर देता। डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेट पहले लिख रहे हो। सेम आंसर जो है वो आपका माइनस ऑपरेटर से भी या फिर हाइफन ऑपरेटर से भी आता है, आप ऐसे ही वैल्यूज देख सकते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है, वापस चलता हूं मैं अपने प्रोग्राम पे, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या था हमारा, सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या था, जो कॉमन वैल्यूज हैं वो नहीं आएंगी, ठीक है, बाकी ए और बी सेट जो है वो तो पूरे के पूरे हैं ही। तो मेरा जो यहाँ पे क्या था, मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस जो लिया था उसमें सेट 1 और सेट 2 के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस लिया, सेट 4 मैंने वैल्यू ली जिसके अंदर मैं उसे रिसीव कर रहा हूँ और मैं उसे प्रिंट कर रहा हूँ। तो मेरी कॉमन वैल्यूज क्या थी दोस्तों, यहाँ पे 8 और 9 थी, 8 और 9 थी, तो 8 और 9 ही नहीं आएगा बस यहाँ पे, बाकी सारी वैल्यूज आएगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी गाइस। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट का इस्तेमाल काफ़ी होता है, तो ये वन ऑफ दोस 4 डेटा स्ट्रक्चर्स है जो बेसिकली आपको पता होना चाहिए अपने किसी भी पाइथन के प्रोग्राम में, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी इशू है फील फ्री टू कमेंट बिलो और हम उसे एड्रेस करेंगे। सो थैंक्स गाइस, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।